लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फिंगरप्रिंट साइंस से समझेंगे। लॉ है तो सब पे काम करना चाहिए। मेरे हाथ में ये पेन है, मैं अगर नीचे इसको गिरूंगा तो नीचे ही जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन लॉ है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब पे काम क्यों नहीं करता? क्योंकि हम इसके नियम नहीं समझते। आज हम ब्रेन साइंस को समझेंगे, फिंगरप्रिंट साइंस को समझेंगे। आप अपनी जिंदगी में जैसे सपने आप लेके आए हैं वो सब पूरे कर सकें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पे काम नहीं कर रहा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। बाकी हम वीडियो के अंत तक सीखते हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसके पीछे के रूल्स क्या हैं। तो पहले हम समझते हैं मैनिफेस्टेशन के अंदर पहला रूल क्या है। विजुलाइज करना। लेकिन ध्यान से सुनना, विजुलाइज किस में? आपको 3D में विजुलाइज करना है या 2D में करना है? 3D आता है हमारे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से, जो हमारे राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। 2D आता है हमारे लेफ्ट लिटिल फिंगर से, जो हमारे राइट ऑसिपिटल लोब से जुड़ा हुआ है। यानी कि विजुलाइज करने के लिए मेरे पास दो पावर होनी चाहिए, 3D की और 2D की। ये मेरे फ्रंटल लोब का काम है और ये मेरे ऑसिपिटल लोब का काम है। अगर मैं फिंगरप्रिंट की बात करूं तो मेरे लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आएगा और लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से आएगा। तो इस तरह अगर आपको ब्रेन के नियम पता होंगे तो ही तो आपका सॉल्यूशन ढूंढोगे उसका आप। मेरे अगर पेट में दर्द है तो पेट दर्द की दवाई लूंगा, पहले पता तो दर्द कहाँ है। सर में दर्द है कि बॉडी में दर्द है, किस चीज का दर्द है, पहले प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। तो आप कौन सा विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते उस पर हम आज बात करते हैं। अब 3D विजुअलाइजेशन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते रहना। आपके कमेंट्स के बेस पर हम सॉल्यूशन लेके आते हैं। 3D विजुअलाइजेशन वो होता है जब आप आंखें बंद करते हैं और आपको हर चीज एकदम क्लियर दिखाई देती है। मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर दीजिए मेरे साथ साथ। अब अपने घर में चलिए, क्या आपको अपने घर का गेट दिखाई दे रहा है? क्या आप उसमें आप एंटर करते हुए देख पा रहे हैं कि कौन से कलर का गेट है, कौन से कलर का आपका फर्श है, कौन से रंग की आपकी दीवारें हैं, कौन से रंग का आपका बेडरूम है, कहाँ पर बेड रखा हुआ है? एक एक माइक्रो लेवल की चीज क्या आप देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो आपके पास 3D पावर है, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो ये पेनफुल है। 3D के अंदर ये भी आ जाता है कि आप नया कुछ देख पा रहे हैं, नया कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं। मुझे मेरी गाड़ी में जाना है, मुझे नई गाड़ी खरीदनी है, मुझे मेरा नया घर खरीदना है, मुझे अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी बितानी है जिसको मैं पसंद करता हूं। क्या मैं उसको विजुलाइज कर पा रहा हूं, उस गाड़ी को महसूस कर पा रहा हूं? अगर कर पा रहा हूं, एक एक चीज डिटेल में देख पा रहा हूं, तो मेरे पास 3D पावर है। अगर नहीं है तो अगर नहीं है तो मतलब आपके पास 3D, यानी कि आपके पास ये राइट का फ्रंटल कॉर्टेक्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, वहां पर इतने न्यूरॉन्स नहीं है। लेकिन इसको एक्टिवेट एक्टिवेट मतलब इसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है, इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। कैसे? वो हम करेंगे 2D की पावर से। अब आप पूछोगे 2D क्या होता है? 2D मतलब सामने मेरे दीवार है, मेरे फोटो फ्रेम रखा हुआ है, ये कैमरा रखा हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे कलर समझ में आ रहे हैं, ये ब्लू है कि लाइट ब्लू है कि डार्क ब्लू है या ये नेवी ब्लू है, पिंक है तो कौन सा, ये ग्रीन है तो कौन सा ग्रीन है, ऑलिव ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है। कलर सेंस इज कॉल्ड 2D, एस्थेटिक सेंस इज कॉल्ड 2D। अब बहुत इंटरेस्टिंग, अगर 2D पता हो आपके पास है तो आप 3D नहीं भी है तो आप हेल्प ले सकते हो 2D की। अब 2D है या नहीं है वो हम चेक करते हैं। यहां पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ऐसे कितने लोग हैं जिनको ब्लैक ग्रे व्हाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद है, कितने लोग हैं जिन्हें लाइट कलर बहुत पसंद है, और कितने लोग हैं यहां पर ऐसे हैं जिनको डार्क कलर ही पसंद में आते हैं। कमेंट बॉक्स में बताते रहना। जिनका ऑसिपिटल लोब राइट का सपोर्ट कर रहा होगा, जिसका एस्थेटिक सेंस बहुत सुपीरियर होगा, वो डार्क कलर्स की तरफ जाएंगे, वो कलर सेंस को बहुत बारीक लेवल पे देखते हैं। जिनका सपोर्ट नहीं कर रहा होगा उनके लिए ब्लैक ग्रे व्हाइट कलर सपोर्टिव होगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप अपना विजन बोर्ड बनाते हो, जब अपनी अफर्मेशंस को लिखते हो, अपना चार्ट बनाते हो अपने सपनों के लिए, आपने अपने पसंद के कलर में बनाया ही नहीं। और क्यों? आपका ब्रेन आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा उस कलर के लिए। आपने बनाया येलो कलर के लिए, लेकिन आपका ब्रेन डिमांड करता है ब्लैक ग्रे व्हाइट या लाइट कलर्स। वो आपका ब्रेन उसको देख के स्टिमुलेट ही नहीं होता, तो आपके लिए वो एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी रह जाती है, एक सिर्फ एक्टिविटी मात्र रह जाती है। मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या आपने आज तक इस तरह कभी सोचा है? यही है फिंगरप्रिंट साइंस की ताकत। अगर आपको पता लग जाए कि आपका कौन सा फेवरेट कलर है और उसके अकॉर्डिंग अगर आपने चार्ट बनाया, अपना विजन बोर्ड बनाया, तो यकीन मानिए आपका ब्रेन जल्दी स्टिमुलेट होगा। आप 2D की पावर से 3D की पावर तक यूज कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जितनी ये बढ़ेगी उतनी जल्दी आप पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन काम करेगा।
तो आपने क्या करना है, आज से जो भी आपका फेवरेट कलर है उस कलर का चार्ट लेना है। ब्लैक हो सकता है आपको लोग मना कर दें, वो चॉइस आपकी है, वो आपको देखना है। हमारे अकॉर्डिंग, ब्रेन साइज के अकॉर्डिंग, अगर आपने फेवरेट कलर लिया, उसके ऊपर आपने पूरे विजन लगाए, अपने लिखे आपने। अगर आपको लगता है आपको येलो चार्ट ही लेना है, आपको बोल रहे हैं आपके कोच, तो आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन कलर जो मार्कर का है वो लीजिए जो आपका फेवरेट है। आजकल सारे कलर्स के मार्कर्स मिलते हैं, उसी को यूटिलाइज कीजिए। कारण, आप कभी भी वार्डरोब खोलते हो, आपका हाथ पहले कौन से कलर पे जाता है, जो आपका फेवरेट होता है, फिर बाद में याद आता है कि क्या ओकेजन है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उससे स्टिमुलेट होता है, उसको पसंद वही है। अगर आपके ब्रेन के पसंद के काम आपने दे दिए, तो ब्रेन का नियम बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, यूज इट और लूज इट। आपके ब्रेन का पसंद का काम दो, फिर जो मांगोगे वो मिलता है। यही ब्रेन का नियम है। आपने अगर पसंद का कलर कर लिया, अच्छी बात। अब 2D को 3D में कन्वर्ट कैसे करें, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने एक एक्टिविटी सुनी होगी, मंडला आर्ट। मंडला आर्ट ध्यान है आपको? कोई इसको मंडला बोलता है, कोई मंडाला बोलता है, वो आप देख लेना क्या बोलते हो आप। स्पेलिंग भी अगर इधर उधर हो जाए तो भैया माफ कीजिएगा। साइंस बोलती है, अगर ये कर लिया आपने, मंडला आर्ट कर लिया, तो मंडला आर्ट से आपका फोकस बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा, आपकी विजुअलाइजेशन की पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने एस्थेटिक सेंस को भी यूज किया, कलर सेंस को भी यूज किया है। और इंटरेस्टिंग, सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। 17 सेकंड तक अगर आप एक विचार पे टिक गए और उसके बाद आपने 4 राउंड कर लिए, तो आपकी बात उस कायनात तक पहुंच जाती है, और वो कायनात आपके सपनों को पूरा करने के काम पे लग जाती है। ये वैसे ही है, अगर आपको रेडियो एफएम सुनना है कि बिग एफएम सुनना है कि रेडियो सिटी सुनना है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी सेट करना है। फ्रीक्वेंसी सेट करने में समय लगता है। 17 सेकंड तक रुकने के लिए आपने मंडला आर्ट की, उसमें कलर फिल के, क्यों होगा फोकस, ये देखना आप। मान लीजिए ये छोटा सा सर्कल है, इसमें कलर भरने हैं, यहाँ पे अलग, 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 अलग अलग कलर भरने हैं। आपका पूरा ध्यान उस पर चला जाता है। 150 रुपए की बुक आनी है, 100 रुपए के कलर्स आएंगे, 250 रुपए में आपका फोकस बढ़ गया बिना किसी गैजेट के। और जब आपका फोकस बढ़ गया, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई, और फिर आपने अपने सपनों के बारे में सोचा, कलर सेंस भी बढ़ चुका है, 17 सेकंड तक के लिए आपका फोकस भी बढ़ गया है, तो सपने पूरे होंगे, हमेशा पूरे होंगे, और जल्दी पूरे होंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, न्यूरो साइंस बोलती है। करेंगे आप इसके? तो आपने 2D से 3D पे ले गए आप, तो आपकी पूरे ब्रेन की पावर बढ़ गई। तो जो पहला पेन पॉइंट था कि विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते, अब आप कर पाएंगे। आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देना। किस किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो हमने 2D से 3D की पावर यूटिलाइज कर ली। अब चलते हैं हमारे अफर्मेशन वाले पार्ट पर, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सेकेंड एटमोस्ट माना जाता है। अफर्मेशन भी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है राइटिंग वाली, और एक होती है बोलने वाली। लैंग्वेज और एक राइटिंग, ठीक है ना। एक बोलने वाली और एक राइटिंग वाली। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये पेन की ग्रिप बहुत टाइट लगती है, हाथ लिखने में दुखने लग जाता है, पेन होने लग जाता है। अब सोच के देखो, आप अपने सपनों के बारे में लिख रहे हो और हाथ में दर्द हो रहा है, क्या उससे वो भावनाएं अटैच होंगी? और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है, अगर भावनाएं, फीलिंग्स अटैच नहीं है, तो किसी भी तरह से वो पूरा नहीं होगा। तो जब मेरे हाथ में पेन है, तो कहां से आ जाएंगी भावनाएं? प्रैक्टिकल बात करो ना, प्रैक्टिकल बात नहीं हो रही। और राइटिंग की पावर किससे चेक करते हैं हम? हमारे राइट हैंड के मिडिल फिंगर से आपका पैराइटल लोब कनेक्टेड है लेफ्ट का, यहां से आती है फाइन मोटर स्किल्स, ये पावर आती है। यहां से पता लगता है कि आप लिखने की ताकत रखते हैं या नहीं रखते हैं। अब आपको यहां से हम फिंगरप्रिंट से बता भी देते हैं। अब मान लीजिए आपकी राइटिंग की पावर बहुत अच्छी नहीं है, हाथ दुखने लग जाता है, पेन होता है, ग्रिप बहुत टाइट है, तो आपने सिंपल सी एक्टिविटी करनी है, बहुत सिंपल। हमें पेन पता है तो हम सॉल्यूशन बता देंगे। एक स्प्रिंग बॉल आती है ना, वो येलो कलर की स्माइली बॉल आती है, उसको इस तरह प्रेस कीजिए। आपके पास ग्रिपर होगा, मार्केट में जाइए, 50-100 रुपए का ग्रिपर आएगा। जितनी ग्रिपर की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ये पावर बढ़ेगी। जितनी ये पावर बढ़ेगी, उतना आपका पेन का ग्रिप इजी होगा, उतनी जल्दी, उतनी ही मोहब्बत के साथ, उतनी शिद्दत के साथ आप अफर्मेशन लिख पाएंगे। और कुछ नहीं, घर में 4 गमले लगा लीजिए, उससे गार्डनिंग करना शुरू कीजिए। मिट्टी को खोदिए, वापस डालिए, मिट्टी को खोदिए, वापस डालिए। ये नहीं कर सकते तो अपने पार्टनर की हेल्प कीजिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प कीजिए, आटा गूंदने में हेल्प करें। जितना वो करेंगे, उससे आपकी ताकत बढ़ेगी। जितना ये करेंगे भैया, अफर्मेशंस जल्दी पूरी होंगी, आपके सपने पूरे होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पे काम करेगा। ये नया तरीका है। याद से लाइक बटन दबा देना, और शेयर करेंगे तो और भी अच्छा होगा। सब्सक्राइब याद से कर लेना इसे।
ठीक है, अब चलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने लिख लिया, लेकिन लिखने के बाद जब मुझे अफर्मेशंस बोलनी है तो बोलने में ना वो भावनाएं नहीं आ रही, वो फील नहीं आ रहा। बोलने के लिए चाहिए आपको आपकी राइट की रिंग फिंगर, जहां से आप शब्द बोलते हो। उसके साथ जो फीलिंग है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, वॉइस का टेक्सचर है, टोन को समझने की ताकत है, वो हमारे लेफ्ट के रिंग फिंगर से आती है, जो कि दोनों टेम्पोरल लोब से जुड़ा हुआ है। अब इन दोनों की पावर अगर मिल जाए तो आपके सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कैसे हो? अगर मिला ही नहीं है तो क्या करोगे आप? एक बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ एक्टिविटी, करके देखना। हमने तो बहुत बार की है और हम पे तो काम करती है। आपसे लगता है कि आप उतनी भावनाओं के साथ नहीं बोल पाते, लेकिन ऐसा तो कभी ना कभी होता है कि 24 घंटे में एक बार, हफ्ते में एक बार, एक ऐसा क्षण आता है जब हम बहुत लाइट रिलैक्स होते हैं, लगता है कि बस उस इमोशन के अंदर है जो हमारे सपने हैं, और वो उसी इमोशंस के साथ हम बोलते हैं। उसी समय उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। टैब होगा आपके पास, मोबाइल होगा, उसमें रिकॉर्ड कर लीजिए। उसी इंफॉर्मेशन को सुनना शुरू कर देना। ब्रेन के न्यूरॉन स्टिमुलेट होंगे, नया केमिकल एक पाथवे बनता है, नया न्यूरोट्रांसमीटर आपके ट्रिगर होते हैं। नया जितना पाथवे बनेगा उतना ब्रेन स्टिमुलेट होगा, जितना ब्रेन स्टिमुलेट होगा उतनी जल्दी आपके अफर्मेशंस पूरे होंगे। सुनने से भी अफर्मेशंस पूरे होते हैं, आपकी भाषा में बोले हुए, आपकी लैंग्वेज में बोले हुए। तो ये अगर आपने एक्टिविटी कर ली तो आपने पांचों ब्रेन के हिस्से एक्टिवेट कर लिए। कौन कौन से? 3D कर लिया, 2D कर लिया, लिखने के लिए एफएमएस कर लिया, फाइन मोटर स्किल्स जिसको बोलते हैं हम, और बोलने के लिए लैंग्वेज भी कर लिया, और साथ में म्यूजिक वाला ब्रेन भी हमने, इमोशंस जिसको ब्रेन बोलते हैं, ये पांचों ब्रेन के हिस्से एक्टिवेट कर दिए। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पे काम करेगा ही करेगा। ये नया थ्योरी है, इसको ढंग से समझिए, इसी तरह एक्टिविटी कीजिए, इजी इजी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी कैसी लगी ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आप कहाँ अटक रहे हैं वो बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके लिए नए प्रैक्टिकल इजी टू डू टेक्निक्स लेके आने के लिए, ताकि आप अपने सपनों को जल्दी अचीव कीजिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। यही हमारा मिशन है। हम हैं मिशन सफाई पर, स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया पे। आपके सपोर्ट की जरूरत है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।